कोई ट्रेड लेना हो तो रिस्क रिवॉर्ड वगैरह ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। सेंसेक्स तो ऑलमोस्ट हर निशान में खुल रहा है, तो डाइवर्जेंस है, बैंक निफ्टी कम, निफ्टी थोड़ा ज़्यादा, और सेंसेक्स तो हर निशान में है। मिड कैप और स्मॉल कैप को स्टार्टिंग में हम चेक करेंगे। पहले एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाते हैं, ख़राब नहीं है, एडवांस डिक्लाइन बहुत बढ़िया है। 1000 शेयर बढ़कर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 400 शेयर है, यानी कि 10:4 का रेशियो के साथ ओपन हुआ है, और बैंक निफ्टी खुलते ही हरे निशान में आ गया। और अच्छी बात है कि 48,100 है। देखिए बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये जो बाउंस बैक की जो स्पीड दिखा रहा है ये काफ़ी हैरान करने वाली है। और मैं आपको दिखाता हूँ, शुरुआत में खुलते HDFC हरे निशान में आया है। मैं एक्सपेक्ट ये भी करता हूँ कि अगर कुछ 4-5 बड़े शेयर चल जाते हैं तो एफआईएस की होल्डिंग भी मार्केट के अंदर बढ़ेगी, जिसकी बहुत 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 सख्त रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। खैर आगे बढ़ते, अब जरा मैं आपको और कुछ शेयर भी दिखा देता हूँ जहाँ पे आज मोटा मोटी स्ट्रेंथ आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल रही होगी। ये अच्छी चीज़ है कि बैंक निफ्टी ने 48,000 ने केवल बचाया, बल्कि हरे निशान में आके है। एक बार स्मॉल कैप और मिड कैप का इंडाइसिस भी दिखा दो, एडवांस डिक्लाइन तो अभी भी काफ़ी अच्छा है, और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके स्ट्रगल कर रहा है। अब निफ्टी भी हरे निशान की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जो अपॉर्चुनिटी आपको गैप में मिली है, अभिषेक ने हमसे पता किया कि खरीदना है कि नहीं खरीदना, हमने कहा बिल्कुल ले लो, आपके पास रिस्क रिवॉर्ड कम है, तो आपने अगर वो लिया है तो थोड़ा बहुत बेनिफिट स्टार्टिंग में आपका बनना शुरू हो रहा है। देखते हैं अभी दिन भर में और क्या होता है। हीरो मोटोकॉर्प चल रहा है 1% ऊपर, BPCL, बजाज ऑटो, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहां पर हमको अच्छा मोमेंटम आया। हीरो मोटोकॉर्प की मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, उसके बाद से हमने और तेज़ी इसमें बढ़ती हुई देखी है। कल भी नंबर्स के आने के बाद थोड़ा मूव हुआ था पॉजिटिव इसमें। SBI लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक और बड़े शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। L&T के नंबर्स खराब, 4% नीचे। एक्सिस बैंक और एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट आधे परसेंट के नुकसान के साथ ही फिलहाल अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कुछ थोड़े और बड़े शेयर्स पे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसे महेश सर भी कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, खबर पॉजिटिव है, नंबर अच्छे लेके आएंगे तो काम और तेज़ होगा। ये करीब 2.5 से 3% ऊपर आ चुका है। अदानी पावर भी आज ऊपर है। TVS मोटर, BEL, DLF, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआत में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कुछ और शेयर्स में अगर मैं दिखाऊँ तो आपको जहाँ पे थोड़ा नुकसान है वो मैरिको के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वोल्टास भी आज वापस से सेकंड डे है जो थोड़ा टूटता हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। निफ्टी कोशिश कर रहा है थोड़े अटेम्प्ट को पॉजिटिव करने के, लेकिन बैंक निफ्टी देखते देखते 48,200 के ऊपर है। बहुत अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के लिए। जो लोग बैंक निफ्टी को दिक्कत में कह रहे हैं, और मैं खुद भी उसमें से एक हूँ जो बैंक निफ्टी को कह रहे हैं कि प्रॉब्लम में ज़्यादा है, वो आज अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी के मुकाबले डाइवर्जेंस दिखा के हील कर रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एंड ट्रस्ट मी, अगर बैंक निफ्टी आज 48,500 के आसपास आ जाए तो ये निफ्टी को ड्रैग करेगा। अभी तक निफ्टी इसका बड़ा भाई बन के काम कर रहा था और ये छोटे भाई का फर्ज आज अदा करता हुआ दिख रहा है। ये बाजार को में और गिरावट नहीं आने दे रहा। हालांकि पुल बैक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, बट फिर भी जितना है ये भी काबिल तारीफ है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है। एक काम और करेंगे हम, जरा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पे, और पहले 5 शेयर वो दिखा दीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC, HUL, इन्फोसिस और TCS। ये स्क्रीन पर अगर आपको दिख जाए कहीं पे, और इन सब में मेजॉरिटी में अगर बड़ा दिख जाए तो सोचिएगा बाजार जल्दी जल्दी नीचे नहीं जाएगा और अपने आप को बेस किसी ना किसी का शेयर की हेल्प से बना देगा। आज लास्ट की लेयर में सिर्फ आपको लाल निशान के शेयर्स दिख रहे होंगे। एक तो अर्निंग्स वाला शेयर है L&T, उसको तो भूल ही जाओ, और एक L&T की वेटेज भी है निफ्टी पर। माइंडेड ये भी है कि इसकी वजह से निफ्टी के अंदर आज डाइवर्जेंस काम कर रहा है, अदरवाइज तो निफ्टी बहुत स्पीड से ऊपर आता। ये L&T की वजह से नहीं आ रहा, 5% है, और ये शायद मार्केट कैप के हिसाब से तीसरा चौथे नंबर का शेयर बनता है, तो इसलिए भी थोड़ा आपको प्रेशर बन रहा है। अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। M&M, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये तीनों के तीनों ऑटो कंपनीज ने आज लीडरशिप ले रखी है। कल की क्लोजिंग अच्छी थी, आज की ओपनिंग अच्छी है। ये हीट मैप आपके सामने हमने रख दिया। छोटे मझोले शेयर्स का इंडाइसिस भी ठीक है। सृष्टि आपको बता रही है उन शेयर्स में हो क्या रहा है। फिर अभिषेक आपके सामने रखेंगे आज के ओपनिंग के सोटे। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो आज फॉर अ चेंज दोनों ही इंडेक्स की हरे निशान में शुरुआत हुई है। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये होल्ड करते हैं या नहीं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, जहां पे नतीजों के दम पे आप देखिए SKF इंडिया और साथ ही किर्लोस्कर ऑयल, ये NSE 500 के टॉप गेनर्स में शामिल है। दोनों में ही 8 से 9% की तेजी है। इसके अलावा कुछ और ऑटो काउंटर्स में भी अच्छा जोश है। शेफलर इंडिया, साथ ही अगर हम बात करें तो दिग्गज कंपनीज में जैसा कि हम देख रहे हैं कि TVS मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प तो अपना दम दिखा ही रहे हैं, बट इसके अलावा देखें तो कई सारे डिफेंस काउंटर्स भी हैं जो कि आज चलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कि भारत डायनामिक्स में भी हम 1.5% का उछाल देख रहे हैं। अगर गिरने वाले शेयर्स की बात करें तो वहाँ पे लिस्ट अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पर जी हाँ, जो कि गोल्ड फाइनेंस कंपनी
कंपनीज हैं मुथूट और मनापुरम, यहाँ पे 6 से 9% की गिरावट जरूर है। बजाज कंज्यूमर्स भी रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, खबरों के दम पे 4% की यहाँ पे कमजोरी है। प्रेस्टीज एस्टेट्स और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स यहाँ पे भी आप देख लीजिए तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी शिकार हो रहे हैं। ये 1.5 से 2% की यहाँ पे गिरावट है। कुछ और काउंटर्स भी आपके सामने रखना चाहूंगी। देखिए जीएम ब्रूवरीज यहाँ पे भी एक शायद एडजस्टमेंट हुआ है, इसको लेकर ये स्टॉक एक्शन में है। इसके अलावा अगर हम देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लगभग 5% का यहाँ पे अपर सर्किट लगा हुआ है, और हिंदुस्तान मोटर्स में भी हम लगातार एक अच्छी अप ट्रेंड देख रहे हैं। आज भी यहाँ पे 5 से 6% की तेजी है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या में मेजरली अगर देखा जाए तो पूरी नजर अभिषेक गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पे ही है। बिल्कुल गोल्ड फाइनेंस कंपनीज पर नजर है, लेकिन जो बाजार के लिए डिसरप्टर है वो है L&T। 5% की गिरावट है। दरअसल गाइडेंस कमजोर दिए थे और ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा। नतीजे तो अनुमान के मुताबिक ही थे, इनलाइन ही थे, लेकिन कमजोर मार्जिन गाइडेंस ये स्टॉक पर हावी हो रहा है। 5% टूटकर 3300 रुपए के आसपास जाकर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। और हीरो मोटो को लेकर जेफरीज की और बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट आई थी, अच्छी रिपोर्ट, बाय की रेटिंग और टारगेट भी ठीक ठाक थे, और हम देख रहे हैं कि 4% के आसपास की तेजी पर ये कारोबार कर रहा है। 5650 के टारगेट थे जेफरीज की हीरो मोटो के लिए। इसके अलावा M&M, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर। आज निफ्टी के टॉप 5 जो गेनर्स हैं वो सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स हैं, तो ऑटो स्टॉक से थोड़ा थोड़ा बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी है हल्की गिरावट के साथ 22,276 के आसपास। निफ्टी बैंक ऊपर है, 151 अंकों की मजबूती है। उसके पीछे की वजह यह है कि SBI, कोटक बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक ये आज मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं।